अज़ीज़ मसीह खुदाम में आप सब की सलामती हो। खुदाम बाप के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं जो बहर बर का खालिक और मालिक है। आज हम खुदाम के पाक कलाम में से चंद लम्हों के लिए गौर करेंगे। हमारा जो पिछला टॉपिक था, आज हम उसका दूसरा हिस्सा करेंगे। हमारे लिए यीशु मसीह कौन है। आज हम उसके दूसरे हिस्से पर गौर करेंगे और जानेंगे कि खुदा यीशु मसीह हमारे लिए और क्या है। पिछले हिस्सा में हमने जाना कि वो हमारे लिए राह है, वो रास्ता है जो हमें बाप के पास लेकर जाता है। आज हम उसके दूसरे हिस्सा पर गौर करेंगे। मैं आपके सामने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ूंगा। यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी 6 आयत को मैं दोबारा आपके सामने तिलावत करूंगा। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता है। यहाँ पर खुदा के पाक कलाम में से जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह बयान कर रहे हैं, जैसा कि हमने पीछे सीखा कि वो राह है। आज हम खुदा के पाक कलाम में से दूसरे हिस्से पर गौर करेंगे। हक से मुराद सच्चाई जो बरहक है, सच्चा है, आदल है, मुनसफ है। आज हम खुदा के पाक कलाम में से हक पर कुछ देर के लिए गौर करेंगे। मेरे साथ निकाले खुदा के पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 14 आयत को हम मुतालिया करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यहाँ पर अज़ीज़ो खुदावंद का बंदा यूहन्ना जो है वो किस कदर खूबसूरती के साथ बयान कर रहा है कि कलाम मुजस्सम हुआ। अगर हम इसी यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरह का जो है वो बयान मौजूद है। यहाँ पर कहता है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र पाया जाता है। और जो हवाला मैंने आपके साथ पढ़ा है, यहाँ पर बयान करता है कि कलाम मुजस्सम हुआ, मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया, यानी कि उसने इंसानी सूरत अख्तियार की और हम इंसानों की तरह ही इस दुनिया में रहा। और फिर कहता है वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर, यानी कि उसमें कुदरत, ताकत, हशमत, जलाल, ये तमाम चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह में मौजूद थीं। फजल यानी कि ग्रेस, खुदा का फजल, खुदा का तरस जो था वो उसके अंदर मौजूद था। और हक यानी कि सच्चाई, और वो सच्चाई से भरपूर था। और हम देखते हैं और हम जानते हैं कि खुदा कभी भी अपने वादों को नहीं भूलता है। वो सच्चा है, बरहक है। अगर हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं तो खुदा ने जब इब्राहिम से वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, तेरी नस्ल आसमान के तारों से और ज़मीन के ज़र्रों से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हम देखते हैं कि खुदा ने अपने उस वादे को सच्चा कर दिखाया। और खुदा सच्चाई है, वो सच है, बरहक है। वो जो भी वादा करता है वो उसे पूरा करता है। और खुदा ने अपने वादे को इस तरह भी पूरा किया कि अपने बेटे को इस दुनिया में भेजकर, जो आयत मैंने भी आपके सामने पढ़ी है, ये आयत वाज़िया तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बयान करती है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर, यानी कि उसमें ये तमाम क्वालिटीज़ क्या थी, मौजूद थी।
وہ سچا تھا، سچائی کا عالم تھا، اور خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جو باتیں ہیں یہ خداوند یسوع مسیح جب اس زمینی دنیا پر تھے تو یہ تمام باتیں اس وقت کی ہیں۔ اور جو ہم نے حوالہ پڑھا 14 باب اس کی 6 آیت میں، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پر خداوند کا بندہ جو یوحنا ہے وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ وہ مجسم ہوا، وہ اس دنیا میں آیا اور ہمارے درمیان رہا۔ پھر کہتا ہے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور ہم جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے خود بیان کیا، اگر ہم خداوند کے پاک کلام پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح خود بیان کرتے ہیں جب وہ زندہ ہوئے تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے چھونا مت، کیونکہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا، کیونکہ وہ اس وقت اس جلالی بدن میں تھے۔ اور یہاں پر خداوند کا بندہ یوحنا بیان کرتا ہے کہ ایسا جلال، ایسی قدرت، ایسی طاقت جو ہم نے صرف باپ کے اکلوتے بیٹے میں دیکھی ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح عزیزو اس دنیا میں تھے تو انہوں نے بہت سے معجزات بھی کیے۔ یہ ان کے جلال کا، ان کی قدرت کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کیا، لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کو آنکھیں دیں اور ٹنڈوں کو ہاتھ دیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کام خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کیے، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ تو ہمیں یہاں پر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ سچائی یعنی کہ سچ اور برحق تھے، فضل اور سچائی سے معمور تھے۔ خداوند ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، جس طرح وہ راہ ہے اسی طرح وہ سچائی بھی ہے۔ آپ سب کو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ عزیزو، نیکسٹ ٹائم ہم اس کے تیسرے حصہ پر غور کریں گے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔